नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि इस कलयुग में हमको बहुत ही ज़रूरत है इस प्राणायाम की। और इस प्राणायाम से हमारे सारे शरीर को प्राण ऊर्जा शक्ति विकास में बहुत ही मदद मिलती है। जाने अनजाने हम लोग रोज डेली तमाम प्रकार के व्यसनों में, बुराइयों में अपने दिमाग को खपाते रहते हैं। तमाम प्रकार की भाग दौड़, निगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती रहती है। हमारे काम के लोड आजकल इतना रहते हैं कि सुबह से शाम तक किसी को 1 मिनट की टाइम नहीं मिलती, न सोने की, न जागने की, न उठने बैठने का सही तरीका, न खाने पीने का सही तरीका। मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हम लोग दिन में आराम से कुछ कर सकें। तो इतनी भाग दौड़, इतना मतलब दिमागी प्रेशर, डिप्रेशन और तमाम प्रकार की भाग दौड़ के नाते तमाम प्रकार का डिप्रेशन हमारे शरीर में आते रहते हैं। निगेटिव ऊर्जा संचालित होती रहती है, सूर्य नाड़ी हमारी बढ़ी रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सूर्य नाड़ी जैसे बढ़ती है तो हमको एक्शन में रिलैक्सेशन मतलब आराम की ज़रूरत होती है। और आराम का समय है नहीं, खाने पीने का कोई टाइमिंग है नहीं, दिनचर्या सही नहीं है। तो उसके लिए हीलिंग पावर तो हमको देनी ही पड़ेगी अपने शरीर को, नहीं तो तमाम प्रकार की विसंगतियों की तरफ हमारा शरीर बढ़ने लगता है, तमाम प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। डिप्रेशन, मन में हमेशा चिंता की भावना, नींद आने की समस्या, न आने की समस्या बढ़ती जाती है। और जब नींद सही तरह से नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से आराम हमको नहीं मिलेगा, तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार के विसंगतियां उत्पन्न होंगी, जिसको तमाम लाइफ स्टाइल डिजीज के खतरे बढ़ते जाते हैं। हमारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहता है, तमाम प्रकार की उलझनों में, व्यसनों में व्यस्त रहता है, जिससे बहुत सारी परेशानियां हमारे शरीर में आने लगती हैं। तो उसी विषय को लेकर बात करेंगे कि इसमें आपको थोड़ा सा जागरूक, मात्र 5-7 मिनट आपको देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। और आज इस वीडियो में आप सब बने रहिएगा। जो हमारे नए साधक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो सारी आप लोगों के पास जाती रहें। और जो पुराने साधक हैं हमारे वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिसके उनके आशीर्वाद के माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद के माध्यम से वीडियो जन जन तक पहुंच सके, क्योंकि ये जन सेवा का कार्य है और स्वास्थ्य के लिए है। तो आप सब इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हमारी हीलिंग पावर मात्र 5 से 7 मिनट आपको करना है। और इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा सा, जैसे अब जो नवयुवक हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो तो अपना जो जागरूक हैं वो अपना टहलना, दौड़ना, भागना, ये सब चीज़ें तो सुबह मॉर्निंग वॉक में वो करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर की इम्यूनिटी पावर को कैसे एक्टिवेट किया जाए, तो उसके लिए ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया कर लेंगे, क्योंकि वार्म अप जरूरी होता है शरीर का। जैसे वार्म अप हम कर लेते हैं 2-4 मिनट, तो हमारे शरीर के पूरे तंत्र, नस नाड़ियाँ हमारी एक्टिव हो जाती हैं। उसमें हम फिर थोड़ा रिलैक्स होके ये कोई भी साधना, कोई भी प्राणायाम हम करते हैं तो वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से कार्य करता है और वो लगता है, प्राण ऊर्जा हमारी सप्लाई होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए हाथों को इस तरह से अपना थोड़ा सा मूवमेंट दे देंगे, 100 बार, 50-50 बार दोनों तरफ से, इस तरह से हाथों को इस तरह से अपने। फिर उसके बाद ये प्रक्रिया दोनों तरफ से मतलब 20-20, 50-50 बार ये सब चीज़ें आप सब कर लेंगे तो बहुत ही लाभकर होगा। ये नाम इसका भले सूक्ष्म व्यायाम हो, लेकिन काम इसका बहुत बड़े बड़े हैं। इस तरह से गले का मूवमेंट कर लेंगे और हाथों को इस तरह से, इससे पूरा तंत्र हमारा ये एक्टिवेट हो जाता है। और पैरों का पैरों को हीलिंग पावर के लिए पैर फैला के
पैरों के लिए इस तरह से हम अपने पंजों को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे और आगे पीछे इसको मूवमेंट दे देंगे। ये उनके लिए जो है जो कोई भाग दौड़ या इस तरह का कोई व्यायाम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए है। तो इस तरह से उनको पूरे शरीर में मूवमेंट आ जाएगा, पूरे नस नाड़ियों में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये क्रिया कर लेंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस तरह से गांठों को थोड़ा सा भींच लेंगे और अपने पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दे देंगे। इससे उनको बहुत ही राहत मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम आएंगे प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक ही प्राणायाम से आप लोग 5-7 मिनट कर लेंगे तो आप लोगों की सारी हीलिंग पावर आपके जहन में, शरीर में ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सब होती रहेंगी और आप सब स्वस्थ रहेंगे हमेशा। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। सीधा बैठ के पद्मासन में या सुखासन में स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, हमारा शरीर का अलाइनमेंट। तो उसमें आप आराम से बैठ के ज्ञान मुद्रा लगा के हाथों में आराम से बैठ के इस तरह से अपने आप को सहज भाव से और आराम से इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें कई एक विधियां हैं। जैसे रात में आप करिए तो इस तरह से, जैसे अभी मैं बताया, इस तरह से करिए। और दिन में करिए जहाँ थोड़ा सा शोरगुल और उसका वातावरण रहता है, तो कान को अपने इस तरह से ढक के इस तरह से, क्योंकि जब हमारे कान बंद रहते हैं तो हमारा ध्वनि का जो ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश होता है, वो हमारे आज्ञा चक्र को कांटेक्ट किए रहेंगे अपने आप को। तो जो ध्वनि विस्तारित हो रही है वो सारे ब्रह्मांड की शक्तियों से गुंजायमान होके ही विस्तारित होती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। आप अनुभव करेंगे कि आपके मन में डिप्रेसिव भावना या कोई भी इस तरह का चल रहा होगा, तो आप इसको 2 से 3 मिनट करेंगे तो ये सारी डिप्रेशन की भावना और एंजाइटी और डर, स्ट्रेस, दिमाग का कुछ भी आपका बचेगा नहीं, सब बाहर हो जाएगा। शरीर आपका हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। और उसके बाद एक इसी से मिलता जुलता और आपको बता दे रहा हूँ, मात्र 2-2, 3-3 मिनट एक एक प्राणायाम करके आप अपने आप को एक्स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। सीधा ज्ञान मुद्रा, चोंच बना के होठों से होठ को मतलब अपने थोड़ा सा चोट टाइप बना के और गले को कांटेक्ट करते ही सांस अंदर हम पूरे पेट में भरेंगे। भरने के बाद फिर हम 2-3-4 सेकंड रुक के फिर फूंक मारते हुए, जैसे फूंक मारा जाता है उस तरह से आप सांस को खाली कर दीजिए। ये मूवमेंट से आपके अंदर
बहुत सारी हीलिंग पावर और बहुत सारे जो नेगेटिव ऊर्जा है हमारी, जो अंदर जो है प्राणवायु शक्ति जो है हमारी, वो जागृत होगी। इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो इस क्रिया का आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, सच्चे मन से पालन करिएगा। आप देखिएगा कि 2, 4, 6 दिन, 10 दिन अगर आप इसको लगातार कर रहे हैं, इससे आपके सारे मूवमेंट और प्राण ऊर्जा सप्लाई हमारे शरीर में बेहतर से बेहतर होती जाएगी और ये डर, चिंता, बीपी, ये सब सारी चीज़ों पे कंट्रोल होगा आपका। बशर्ते ये रहेगा कि आपको खाने पीने पे ध्यान हमेशा देना है। कोई भी योगा प्राणायाम हो, कोई भी दिनचर्या आपकी रोज डेली की है, तो जब आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, उठने बैठने सोने जागने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर उसमें क्रिया का लाभ कम मिल पाता है। जो कि सच्चे मन से साधना का नियम है, सच्चे मन से आप साधना को, कोई भी साधना हो, आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मन वचन कर्म सबको एकाग्र रखते ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप लोग करिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। आप लोग 2 से 5 मिनट, 7 मिनट रोज डेली इसको आप कर सकते हो। सुबह शाम जब भी हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को यह है कि जैसे पेट खाली रहेगा आपका, तो पेट में जैसे हमारे भोजन रहता है, तो हमारी नाड़ियाँ सब उसको पचाने में या उस सिस्टम में लगी रहती हैं। तो जैसे खाली पेट रहता है तो आदमी का दिल दिमाग कंसंट्रेट रहता है, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन रहेगा और हमारा भगवान से यही विनती रहती है, यही प्रार्थना रहती है कि आप सब हमारे साधक हमेशा स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, जिससे उनको आने वाले समय में कोई बीमारियां छू न सकें और आप सब बहुत ही स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।